हमारे चिता आंदोलन का तीसरा दिन है और प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। एक गहरी सांस लीजिए 2 सेकंड के लिए। ले लिया आपने। अब जरा सोचिए कि जिस हवा को आप अभी मुफ्त में खींच रहे हैं, अगर आने वाले कल में उसी हवा के लिए आपको बोतलों में ऑक्सीजन खरीदनी पड़े तो कैसा लगेगा। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए जिस रफ्तार से विकास के नाम पर इस देश को गंजा किया जा रहा है, वो खौफनाक दिन अब दूर नहीं। आप रोज़ न्यूज़ चैनल खोलते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम चुनाव और नेताओं की खोखली बयानबाजी देखते हैं, लेकिन कोई आपको वो कब्र नहीं दिखा रहा है जो आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए इस वक्त खोजी जा रही है। आज मैं वो सच बोलने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े नेताओं और रसूखदारों को चुभेगा, लेकिन आपकी सांसें बचने के लिए ये सच बोलना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं मिसिंग न्यूज़ इंडिया। आज हम किसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की नहीं, बल्कि उस ज़मीनी हकीकत की बात करेंगे जो सीधे तौर पर हमारे और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। इस वक्त छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण में भारी मशीनों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। परसा और बीकेबी कोल ब्लॉक के विस्तार के लिए हजारों लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है। वो जंगल जिसे मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, आज वहाँ सदियों से रह रहे आदिवासी समुदाय बेबस होकर अपने उजड़ते हुए प्राकृतिक आवास को देख रहे हैं। एक पत्रकार के तौर पर हम इस तथ्य को पूरी तरह समझते हैं कि देश की ऊर्जा ज़रूरतें हैं, कोयला जरूरी है, अर्थव्यवस्था की गति जो रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा एक सीधा और जायज़ सवाल यह है कि क्या विकास की यह भारी कीमत सिर्फ हमारे पर्यावरण को ही चुकानी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि यह संकट सिर्फ हसदेव तक सीमित है, तो जरा देश के इन अहम आंकड़ों पर भी गौर कीजिएगा। तथ्य बताते हैं कि अंडमान के ग्रेट निकोबार में एक मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए लगभग 8.5 लाख पेड़ों को काटने की योजना है। इससे वहां की आदिम और दुर्लभ जनजातियों का अस्तित्व पूरी तरह खतरे में आ गया है। मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व की तरफ चले तो कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के कारण करीब 20 लाख पेड़ों को डूब क्षेत्र में आने का अनुमान है। उसी मध्य प्रदेश के बक्सावा में महज हीरो की खदान निकालने के लिए 2 लाख से ज़्यादा हरे भरे पेड़ों पर संकट मंडरा रहा है। और हमारे पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती दिव्यांग घाटी मेटलिक हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए लगभग 3.25 लाख पेड़ों को साफ करने की तैयारी है। यह महज कुछ कागज आंकड़े नहीं है, ये प्रकृति की आखिरी चेतावनी है, लेकिन यह महाविनाश से भी ज़्यादा डरावनी है। इस देश की सिस्टम की खामोशी आज मिसिंग न्यूज़ इंडिया के मंच से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा सवाल उन तमाम राजनीतिक दलों से है जो कहाँ है वो पार्टियाँ जो खुद को जनता की आवाज़ बताती है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। कहाँ है वो कांग्रेस पार्टी, कहाँ है वो समाजवादी पार्टी, और कहाँ है वो तमाम दल जो कहते हैं हम जनहित के मुद्दों पर लड़ते हैं। आज जब देश के फेफड़ों काटे जा रहे हैं, तब बड़े बड़े पर्दों पर बैठे हमारे जनप्रतिनिधियों के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है। जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी बड़े बड़े मुद्दे लेकर अपनी ताकत दिखाती है। रैलियों में लाखों की भीड़ जुटाकर लोकतंत्र का जश्न मनाया जाता है, तो फिर सब सच में इस देश की हवा पानी और ज़मीन को बचाने की बात आती है, तब ये तमाम नेता कहाँ खो जाते हैं। और ये सिर्फ राजनेता ही क्यों, कहाँ है वो बड़े बड़े स्टार जो स्क्रीन पर आकर गुटखे का प्रचार बड़े धड़ल्ले करते हैं, लेकिन जिस हवा से हमारी और आपकी सांसें चल रही है, उन जंगलों के कटने पर आवाज़ शायद उन्हें अपना नुकसान दिखता है। कहाँ छिप गए रोज़ सोशल मीडिया पर खुद को जननायक कहने वाले वो तमाम प्रभावशाली लोग। वरिष्ठ पत्रकार अभिनव पांडे ने एक बड़ी सटीक बात कही थी, जिस दिन हम आप अपने नेताओं को अपना माई बाप मानना बंद कर देंगे, उस दिन ये नेता जनता को अपना माई बाप मानने लगेंगे। लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा हक है। मैं यहाँ कोई हीरो बनने नहीं आया और मैं न चाहता हूँ, मेरा न कोई मकसद है, न मैं किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है और न मैं शायद किसी से करना चाहता हूँ। शायद सच बोलने पर कुछ लोग मुझसे नाराज़ हो जाए या मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन मैं बात साफ कर दूं, जब तक जिंदा हूं एक पत्रकार के तौर पर ऐसे ही मुद्दे पर आवाज़ उठाता रहूँगा, क्योंकि आज हमारी यह खामोशी कल हमारी नस्लों के लिए एक ताना बन जाएगी। आज मैं सभी पत्रकार साथियों से, अपने अजीज भाई बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि पूछिए खुद से,
हम किस लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, समाज के लिए, जनता के लिए, या फिर उन चंद रसूखदारों के लिए जो हर चीज़ में सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं। यकीन मानिए, अगर मीडिया अपना काम सिर्फ 1 महीना ईमानदारी से कर दे तो इस देश में बहुत कुछ बदल सकता है। सरकार से, पर्यावरण मंत्रालय से और सभी नीति निर्माताओं से हमारी बस इतनी विनती है कि विकास जरूरी है, लेकिन अब हमें पर्यावरण के अनुकूल विकल्प तलाशने ही होंगे। इन बचे हुए जंगलों को बख्श देना ही होगा। हम अक्सर साइंस फिजिक्स फिल्मों में देखते हैं कि भविष्य में लोग पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध कर चलते हैं और दुकानों से बोतलें से सांसें खरीद रहे हैं। यकीन मानिए, अगर पेड़ों की कटाई का यही मॉडल चलता रहा तो हमारी आने वाली नस्लें के लिए वो फिल्म एक दृश्य खौफनाक हकीकत में बदल जाएगा। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को रहने के लिए स्मार्ट सिटी तो दे देंगे, लेकिन जब हवा जहरीली हो जाएगी तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे। सरकारों को अब यह तय करना होगा कि विकास की अंधी दौड़ में हम कहीं अपना जीवन तो पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। और अंत में जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे सीधी सीधी बात है, अगर आपको लगता है कि पर्यावरण, जंगल, आदिवासी और हमारे ये सब कुछ मुद्दे फालतू बकवास हैं तो आप बेझिझक इस चैनल को रिपोर्ट करिए और इसको भी वैसे ही बंद करवा दीजिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मुद्दे वाकई हमारी और आपकी आने वाली नस्लों की सांसें बचा सकती है तो आज इस वीडियो को यहीं मत रुकने दीजिएगा। इसे इतना शेयर करिए कि यह सत्ता के गलियारों और उन जिम्मेदार लोगों के कानों तक पहुँचे जो आज खामोश बैठे हैं, ताकि यह पेड़ बच सके और हम सब चैन की सांसें ले सकें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ लगातार खबरों के लिए। देखते रहिए मिसिंग न्यूज़ इंडिया।